हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले हम कंबाइंड प्रिपरेशन पढ़ाएंगे जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं सेम रिएजेंट्स के थ्रू, मतलब रिएजेंट्स कॉमन है, केवल रिएक्टेंट्स चेंज होंगे। ठीक है, फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन की अलग अलग प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेथड्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादातर में मैकेनिज्म नहीं है, जिसमें मैकेनिज्म मैं बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले मैं एक जनरल क्राइटेरिया लिख रहा हूं। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि जब भी हम 1 डिग्री एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीड, देखो जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाने हैं। फिर बोल रहा हूं, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाने हैं। मैक्सिमम कंटेंट कवर होगा और जगह कम घेरेगी और आपको ज्यादातर चीजें याद रहेंगी। 1 डिग्री एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन हम कराते हैं, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को। ठीक है, तो जब भी हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है बेटा? क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलेगा। याद रखना। ठीक है, जब भी हम 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। तो सर एल्डिहाइड में भी क्या है? दो चीज हो जाती हैं। एक फॉर्मल्डिहाइड जो सबसे प्राइमरी एल्डिहाइड होता है, मतलब जिसमें केवल एक ही कार्बन आ रहा हो, ये है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इससे क्या, यहाँ CH3 लगा दो, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे CH2 CH3 लगा दो, 3 वाला हो गया। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, क्यों फॉर्म नहीं होगा? क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल देखो कुछ इस तरीके से होगा। इस पे मैंने OH अटैच किया और कम से कम एक CH3 तो रहेगा ना यहाँ पे, तभी तो ये 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री एल्कोहल। इससे ये बनाना पॉसिबल नहीं है। इससे ये बनाना तब पॉसिबल है जब यहाँ से ये CH3 हटके तुम यहाँ पे H लगाओ। ठीक है, वो पॉसिबल हो नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल से जो एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे याद रखना फॉर्मल्डिहाइड नॉट फॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड नॉट फॉर्म, ये याद रखना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो। क्लियर? तो फिर फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, 0 डिग्री एल्कोहल ले लो, दैट इज मिथाइल एल्कोहल लो, सिंपल CH3OH ले लो। इसका जब भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इसीलिए इसका एकदम अलग से टाइटल डाल लेना, एकदम अलग पॉइंट बना लेना। शॉर्ट में याद रखना है 1 डिग्री एल्कोहल जब भी ऑक्सीडेशन कराओगे एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और मीथेनॉल से क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। याद रहेगा। अच्छा, ये तो रही ऑक्सीडेशन की बात कि एल्डिहाइड कीटोन इस तरीके से बन गए। इनके रिएजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो इन सब में जो कॉमन रिएजेंट्स हैं, जो मैं रिएजेंट्स यहां लिख रहा हूं, उनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करके आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, उनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करके आप वो कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट है जो NCERT में दिए हुए, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। ठीक है, इन एनहाइड्रस मीडियम मतलब वाटर की एब्सेंस में। तो एरो पे खाली CO3 लिख सकता है। ठीक है, केवल एरो पे। ये यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? रिएजेंट्स लिख रहा हूं बेटा, ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जहां पे लिखा हुआ है उसकी जगह तुम ये इनमें से कोई भी लिख सकते हो। पहला CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, दूसरा दैट इज CrO3, मैं डायरेक्ट लिखता हूं शॉर्ट में, PCC। ठीक है, PCC इन CH2Cl2, PCC इन CH2Cl2। PCC क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इन CH2Cl2। अगर आपको क्या करते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर याद ना रखो 12th लेवल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते किसे हैं। यहाँ पे CrO3Cl-, इसके और पास घूमता रहेगा इस तरीके से एनायन। ठीक है, सॉरी पूरे पे नहीं होता है, ये नेगेटिव चार्ज Cl पे होगा। इस
इस तरीके से। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का है। क्रोमेट एस्टर बनता है इसकी मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म भी करा सकता हूं मैं चाहूं तो, लेकिन मैं मैकेनिज्म करा नहीं रहा हूं क्योंकि उसका कोई भी यूज तुम्हारे 12th लेवल तक किसी भी कंपटीशन में भी जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट रिएजेंट याद रखना। ये क्या है? एक थोड़ा लेस पोलर सॉल्वेंट है, डाइक्लोरोमीथेन। इसका यहाँ कोई यूज नहीं है, केवल सॉल्वेंट तरीके यूज किया जाता है, मतलब इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, एक ये रिएजेंट हो गया। तीसरा, एक CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम था, एक CrO3 ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इन डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और क्या ले सकते हो? CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और इसके साथ सॉल्वेंट लोगे आप एसीटोन, वो भी एक्वियस एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन खाली सॉल्वेंट के लिए यूज ले रहे हो तुम यहां पे। कौन सा? एक्वियस मीडियम होना चाहिए। ठीक है, इस रिएजेंट का नाम है बेटा, इस रिएजेंट का नाम है कोरेकिम। इस पूरे रिएजेंट का ये जो लिखा है ना मैंने, CrO3 डाइल्यूट H2SO4, ये पूरे को बोलते हैं हम जॉन्स रिएजेंट। एक भाई साहब थे जिन्होंने ये दिया था, उन्हीं के नाम से इन्होंने नाम रख दिया। इसको क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला जो है PCCnCH2Cl2, ये जो है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरेज रिएजेंट। कोरेज रिएजेंट नाम है इनके। ठीक है, 3 रिएजेंट ये हो गए। इसके बाद 4th रिएजेंट लिखो। फोर्थ रिएजेंट लिखो CH3SO CH3 इन COO। ठीक है, इसका नाम है ऑक्जेलाइल क्लोराइड। ऑक्जेलाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं COCl2 का होल ट्वाइस। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। कुछ लोग यहाँ पे PH की जगह F लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट में इसे DMSO बोलते हैं। क्या बोलेंगे? DMSO। एरो पे आप खाली DMSO भी लिख सकते हो, DMSO इन COCl2 का होल ट्वाइस। इसको शॉर्ट में DMSO भी लिखते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा CH3 का होल ट्वाइस SO। ठीक है, ये रिएजेंट है बेटा। जब भी ये रिएजेंट यूज हो रहे हो तो नाम आएगा रिएक्शन का स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्न्स ऑक्सीडेशन किसके रिएजेंट है? ये स्वर्न्स भाई साहब के रिएजेंट है। ठीक है, और एक लास्ट और याद रखो, K2Cr2O7 K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये जितने भी 5 रिएजेंट लिखा है आपको, एक बार रिपीट कर रहा हूं, CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, PCC इन CH2Cl2, CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, इसको कोरेज रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, काफी जगह पे PCC यूज नहीं होता है। जो भी एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप होंगे, अगर वहां पे मान लो मेरे को एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और कोई एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही में है, मतलब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है। ऐसा कौन सा होगा? ये होता है, देखो, एपॉक्साइड नाम का एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, और इसी में मान लो आगे OH भी लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे तुम PCC यूज करते हो इस OH के ऑक्सीडेशन के लिए, कर तो तुम इसके लिए रहे हो, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ऐसे केस में PCC यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब तुम्हारे कोर्स में ज्यादा है नहीं, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। केवल याद रखो PCC इन CH2Cl2, इन सब की जगह इनमें से कोई भी रिएजेंट तुम यूज कर सकते हो, कोई भी, इसीलिए ज्यादा रिएजेंट लिखे हैं।
CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, PCC इन CH2Cl2, CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, सॉल्वेंट रहेगा एसीटोन एक्वियस, इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। DMSO इन COCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है, ऑक्सिलाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन का नाम स्वर्ण ऑक्सीडेशन है। ये भी क्या करेगा, एल्कोहल को एल्डिहाइड में या 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में या मीथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। और K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये भी क्या करेगा, ये भी वही करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में रेस्पेक्टिव कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देख लें। चलो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, बोर्ड पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे K2 सब मैंने रिएजेंट्स लिख दिए, तो मैं अब क्या करना है, बस रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ये क्या है, मीथेनॉल है, CH3OH है, इसका ऑक्सीडेशन सिंपल, क्या करोगे तुम, HCHO, खत्म। एल्कोहल दिख रहा है, कौन से डिग्री है, 0 डिग्री, एल्डिहाइड बना दो, और एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये देखो कौन से डिग्री एल्कोहल है, एक कार्बन, OH किससे, इस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, ठीक है, कितने से अटैच है बेटा, 1 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये याद रखना है, देखो ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल का एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करो, यहाँ CHO लिख दो, बस CH2OH की जगह वहां पे चेंज कर दो, बाकी एज इट इज CHO। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड भी हो गया, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड भी हो गया। दैट इज हमने क्या बनाया है, बेंजाइल एल्कोहल से, देखो ये सब कन्वर्जन में यूज होगा, बेंजाइल एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड बना दिया। इजी है ना, ठीक है। इसकी जगह और भी रिएजेंट हो सकते हैं, अभी जो तुम्हें 3 तो ये लिख रहे हो और यहाँ पे जो लिखे हुए थे पहले, उन वो रिएजेंट्स तुम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद K2Cr2O7, सिंपल क्या करना है, देखो ये कौन से डिग्री एल्कोहल है, कौन से डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे OH है बेटा, ये 1 कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है 1 और 2, तो मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन। तो कुछ नहीं करना है, बस वहां पे जहां OH लगा है वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो, कीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कौन से डिग्री एल्कोहल है, OH इस कार्बन से अटैच है, दैट इज 1 और 2। अब यहां एक कंफ्यूजन होती है कि कभी कभी कुछ रिएजेंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं ऑक्सीडेशन के, जो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, बट ये सब ऐसे नहीं है। पीसी जितने भी रिएजेंट तुम्हें लिखाएं उनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रांग रिएजेंट नहीं है जो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करे, मतलब तुम्हें डबल बॉन्ड्स को टच भी नहीं करना है, केवल OH को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। बस अब तुम आइडेंटिफाई कर लो कौन से डिग्री एल्कोहल है, दैट इज 1 कार्बन से अटैच, 2 मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है, तो इसका तुम क्या बना दोगे, कीटोन बना दोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है, वैसे देखो ये जो है, अगर तुमसे पूछूं ये कौन से टाइप का एल्कोहल है, तो ये एलाइलिक एल्कोहल है। देखो डबल बॉन्ड, फिर आगे 1 कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है, यही तो एलाइलिक एल्कोहल है। देखो ये एलाइल ग्रुप है नीचे, मैंने इसलिए एक अलग क्वेश्चन भी लिखा है, ये इतना एलाइल ग्रुप होता है, यहां भी तो वैसा ही है, CH, ठीक है। यहां पे H2 की जगह मैंने क्या किया, 1 और कार्बन जोड़ दिया, सिंपल। डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर OH लगा है, डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर OH लगा है, तो ये भी एलाइलिक टाइप का ही एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल, यहाँ भी तुम्हें क्या करना है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है मेरा, तो इसका एल्डिहाइड बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 डिग्री एल्कोहल जहां भी हो उसका एल्डिहाइड बनाओ, 2 डिग्री एल्कोहल जहां भी हो उसका कीटोन बनाओ, और जहां भी मीथेनॉल हो उसका फॉर्मल्डिहाइड बनाओ। रिएजेंट्स तुम्हें जो लिखा है वो यूज करने हैं, एग्जाम्पल्स कुछ तुम्हारे सामने हैं, बाकी के तुम्हें खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करें, हाउ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टेक्स प्लेस, एंड दैट इज सेकंड मेथड इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन एक तरीके से देखने जाएं तो दूसरे वर्ड्स में ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में कभी कभी क्या होगा, हम रिएक्टेंट जो है हमारा, देखो मैं बार बार रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट होता है जो यहाँ लिखा होता है, रिएजेंट होता है जो एरो के ऊपर लिखा हुआ होता है, और प्रोडक्ट होता है जो यहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा रिएजेंट ऑक्सीडेशन में
किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसे ऑक्सीजन भी सप्लाई कर सकता है। लेकिन डिहाइड्रोजनेशन का सिंपल सा मतलब है कि उसमें से हाइड्रोजन निकलना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डिहाइड्रोजनेशन, ईच एंड एवरी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब जितनी भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होंगी उसे हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। बट ईच एंड एवरी ऑक्सीडेशन बट हम हर एक ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजनेशन नहीं बोल सकते, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में कभी कभी हम ऑक्सीजन भी सप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम हाइड्रोजन ही निकालें, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। होगा क्या इसमें, किसके लिए एप्लीकेबल होगा? सबसे पहला पॉइंट, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल्स। वोलेटाइल एल्कोहल्स मतलब ऐसे एल्कोहल जिनका मैं ढक्कन खोलूं और वो अपने आप धीमे धीमे उड़ना स्टार्ट कर दें, जो जल्दी से एस्केप कर जाएं, वेपर्स बन जाएं, जिनकी ज्यादा मतलब लिक्विड फॉर्म में कम एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें वोलेटाइल लिक्विड्स बोला जा सकता है। ये मेथड इंडस्ट्रियली यूज होता है, दैट इज दिस मेथड इज यूज्ड इंडस्ट्रियली। क्या होगा इसमें, जो एल्कोहल है वो क्या है, वोलेटाइल है, मतलब वहां से उड़ के वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा होगा। और जब वो वेपर की फॉर्म में निकल रहा है, ये मान लो मेरे पास इसमें एल्कोहल भरा हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, Ag और Cu की प्लेट ले लूंगा। ठीक है, मुझे पता है ये वोलेटाइल है, मैं क्या करूंगा, इसका मैंने ऊपर से पहले मान लो एक कवर था, इसका मैंने ढक्कन हटाया यहाँ से और इसको इसके ऊपर से पास किया, मतलब इसके ऊपर डाला, तो ये आएगा। अब वोलेटाइल है तो ये उड़ने तो वाला है, लेकिन पहले इसकी वेपर्स को मैं इससे टकरा रहा हूं, तो जैसे ही वो यहाँ पे आके अटैक करता है तो क्या होगा, वहां से H2, एल्कोहल में से H2 निकलेगा, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में आया। यहां से जब ये वापस उड़ेगा तो अपने H2 को ये यहीं छोड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन को ये यहीं छोड़ जाएगा। वो 2 हाइड्रोजन कौन से होंगे वो अब तुम देख लो। जैसे मान लो मैंने लिया बेटा, अच्छा इसके लिए एक कंडीशन ये है, देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन। ये एक कंडीशन और लिख लेना, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखो अब मैं बताता हूं तुम्हें, OH ये क्या है, 0 डिग्री एल्कोहल है, जिसपे मेरा OH अटैच है उस पर और कोई कार्बन नहीं है, तो ये क्या है, 0 डिग्री एल्कोहल है, दैट इज मीथेनॉल। इसको मैंने 2 मेटल तुम ले सकते हो, सिल्वर या कॉपर, Ag और Cu। ठीक है, तो और टेम्परेचर रहेगा बेटा यहाँ पे 573 केल्विन, ये याद रखना, टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिना टेम्परेचर के रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं Cu एट 573 केल्विन। कैसे डिहाइड्रोजनेशन होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो बताओ क्या बन गया, H2 तो निकल गया, यही H2 यहाँ रह गया, बाकी का उड़ जाता है। ठीक है, तो क्या बना, ये बन गया, क्या है ये, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा इसकी जगह 1 डिग्री एल्कोहल लूं तो CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहने दो, थोड़ा सिमिलरिटी आ जाएगी। एक हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया एंड इट इज OH। Cu 573 केल्विन, क्या रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ उड़ जाएगा। देखो सॉरी शायद मैंने तुम्हें उल्टा बता दिया बेटा, ऐसे होगा, देखो मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं कि Ag और Cu है। ठीक है, जैसे ही मैं एल्कोहल की वेपर्स इस पे डालूंगा तो ये जो कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, ये तो यहाँ रह जाता है। 2 चीजें अलग हो गई, देखो यहाँ से एक तो H2 अलग हुआ, H2 अलग हो गया सब में से, और एक यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। एल्ड मतलब कीटो, एल्डिहाइड, और कीट लिख रहा हूं मतलब इसका मतलब कीटोन, तो ये तो यहीं रह जाते हैं। इसका जो भी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा वो तो यहीं रह जाएगा, दैट इज एल्डिहाइड। एल्कोहल से या तो एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है, वो तो यहीं रह गए और हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़ जाती है। मैंने तुम्हें उल्टा बता दिया, सॉरी फॉर दैट। हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है, प्रैक्टिकली ये रिएक्शन कैसे हो रही है उसका आइडिया लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी थ्योरेटिकल तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब में से बस ऐसे ही हाइड्रोजन उड़ाते चले जाओ। देखो यहाँ पे क्या बना, ये गया हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, तो
C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी क्या है एल्डिहाइड है, देखो 1 2, ठीक है, और इस पे क्या है CHO, इसका नाम हो जाएगा इथेनल, और ये क्या था मीथेनल। इसका कॉमन देखो, ये कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे इसका कॉमन नेम क्या होगा एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा एसिटल्डिहाइड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और CH3 लगा दूं, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल बना दूं, देखो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये यहाँ पे जो लिख रहा हूं बेटा ये 2 डिग्री है, नीचे सबसे जो नीचे लिखा है, ठीक है। अब भी उस पर एक हाइड्रोजन मैंने छोड़ा है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो सिंपल इस हाइड्रोजन को हटाओ और इस वाले हाइड्रोजन को हटाओ, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, तो क्या बना CH3 CO CH3, ये तो कीटोन बन गया, इसका नाम कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है। IUPAC भी वही लिख सकते हो तुम, ठीक है। IUPAC क्या लिखोगे, सॉरी IUPAC वो नहीं लिख सकते, कॉमन नेम है एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन। IUPAC क्या लिखोगे 1 2 3, और सेकंड पोजीशन पे क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज प्रोपेन 2 ऑन, या प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल तक की बात हुई। अब मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं, एक CH3, एक CH3, एक CH3, एक OH, सिंपल Cu 573 केल्विन, इसकी वेपर्स इसके ऊपर से पास की। तो अब तक देखो ठीक से सभी रिएक्शंस में क्या हो रहा था, ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच थी जो एल्कोहल वाले हाइड्रोजन के साथ निकल के जा रही थी, लेकिन यहां तो मेरे भाई वो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब इसमें ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं देता है, इसमें ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं देगा, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो नहीं होगा यहां पे, ये याद रखना। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन तो नहीं, कुछ और होता है, वो क्या होता है देखो अब बता देता हूं मैं तुम्हें। होगा क्या, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा जैसा सब में बन रहा था, ठीक है। ये होता है, देखो इस नीचे वाले मिथाइल को थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूं, इसका एक हाइड्रोजन अलग करके लिख रहा हूं, और यहाँ पे OH अटैच है। यहाँ पे इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन एक ही स्टेप में होता है, ठीक है। ये H इस OH के साथ निकल जाता है, -H2O हो जाता है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया ये एल्कीन बन जाता है। 3 डिग्री एल्कोहल सेम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ना देके, एल्डिहाइड और कीटोन ना देके एल्कीन देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन हमेशा पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में याद रखना, कंपटीशन में ज्यादातर एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं जो इससे पहले उड़ जाता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल निकल सकता है, दैट इज -H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल आराम से इवेपोरेट हो सकता है और इतने टेम्परेचर पे, तो वो क्या करता है, वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और एल्कीन बना के चला जाता है। समझ में आ गया? तो 3 डिग्री अल्कोहल हटके रिएक्शन देगा, ठीक है। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा का मतलब ये पोजीशन है अल्फा, इस पे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। अगर इस पे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच होता तो यहां पे भी वही हो रहा होता तो जो बाकी के रिएक्शंस में हो रहा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए एल्कीन बन गया। इसीलिए हमने आपको एक कंडीशन मेंशन करा ली, देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन है, देखो ये कार्बन जिस पे डायरेक्ट OH अटैच है उसे अल्फा अल्फा अल्फा, सब में HH प्रेजेंट है, लेकिन 3 डिग्री में नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट अलग मिला, ठीक है। तो ये था बेटा कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी की प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।